बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हुए, तमाम के तमाम क्वेश्चन के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, आप जाएं, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर के प्रिंसिपल्स एंड क्वालिटीज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर। ये इंक्वायरी लेटर होता क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन इंक्वायरी लेटर एक्चुअल में होता क्या है, ये हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो इंक्वायरी लेटर का जो क्वेश्चन है, ये पेपर में इस तरह आता है। वो कह सकता है आपको राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंक्वायरी लेटर, या आपको कह सकता है राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ एन इंक्वायरी लेटर, या आपको वो कह सकता है राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड क्वालिटीज ऑफ अ इंक्वायरी लेटर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो के अंदर करवाना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। बुक आपके पास राइटर इमरान हाशमी की होनी चाहिए, और मैं आपको समझाता हूं कि ये इंक्वायरी लेटर एक्चुअल में होता क्या है, और आप हर हेडिंग को कितना कितना रखोगे पेपर के अंदर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से। पेपर पेयरिंग स्कीम है बीकॉम पार्ट 2 बीसीआरडब्ल्यू। आज हम उस स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपको पीछे वाला क्वेश्चन दिया था ना, बिजनेस लेटर की आपको असेंशियल्स कराई थी, आपको बिजनेस लेटर के एलिमेंट्स कराए थे, आपको बिजनेस लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर करवाए थे, वो एक ही क्वेश्चन करवाया था। बिजनेस लेटर की जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर, ये हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखेंगे इंक्वायरी लेटर में ये क्वेश्चन पेपर में आता कैसे है। पेपर में क्वेश्चन आपको आता है, कहता है एक्सप्लेन इंक्वायरी लेटर, डिफाइन इंक्वायरी लेटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल या क्वालिटीज। तो आपको प्रिंसिपल और क्वालिटीज अलहदा अलहदा भी वो कह सकता है, आपको प्रिंसिपल और क्वालिटीज इकट्ठा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपने प्रीवियस 5 वीडियोस नहीं देखी हुई, तो उन वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, देखें, सर्च करें, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी तरतीब एक चलती रहेगी। तो इंक्वायरी लेटर किसे कहते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की, पेपर के अंदर हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंक्वायरी लेटर होता है, फर्ज करें मैं बिजनेस हूं, मैं नेस्ले बिजनेस हूं, मैंने कुछ कस्टमर्स को या बहुत से कस्टमर्स को मैंने चीजें बेची, सेल आउट की। अब उन कस्टमर ने क्या किया, उन कस्टमर में से एक कस्टमर था जिसको मैंने 100 चीजें बेची। तो 100 चीजों में से 10 चीजें जो थी ना, 10 चीजें वो उसने उनके अंदर कोई ना कोई लेके आया, फॉल्ट लेके आया। उसने कहा कि सर ये 10 चीजों में ना हमारी क्या है, मतलब इसमें ना आपकी मिस्टेक है, ये चीजें मुझे ठीक से डिलीवर नहीं हुई, ये चीजें मुझे ठीक से डिलीवर नहीं हुई। तो सर ये मेरी जो है ना इंक्वायरी, ये जो मतलब ये मेरी क्यूरी जो है, इसको काइंडली रिमूव कर दें। तो जब बिजनेस उसको एक लेटर लिखेगा, लेटर लिखकर उसको बता देगा कि देखें कस्टमर, हम आपकी ये जो आपकी जो क्यूरी थी ना, मतलब आपकी ये जो चीज के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट आया था, हम आपकी इस फॉल्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और उस सिलसिले में बिजनेस जो लेटर लिखेगा उसको कहेंगे इंक्वायरी लेटर। तो इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल इतना से लिखेंगे। अब आपको इसी इमरान हाशमी की हम बुक यूज कर रहे हैं, आपने भी इमरान हाशमी राइटर इमरान हाशमी की बुक यूज करनी है। इसके अंदर आपको नीचे नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर, आपको ये नहीं करने, आपने स्टूडेंट्स इनको नहीं करना। आपने अब जस्ट आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी लेटर या क्वालिटीज ऑफ इंक्वायरी लेटर, तो आपने वो वाला क्वेश्चन करना है। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी लेटर। तो जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी लेटर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना, आपने पहले ये जो आपको निशान लगाया हुआ है ना प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी लेटर के अंदर, आपने पहले इसको लिखना है अपने पेज के अंदर, यानी कि पेपर के ऊपर। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बीसीआरडब्ल्यू के क्वेश्चन के अंदर अगर फर्ज करें आप अपने पास से ये जो मैंने निशान भी लगाए हुए हैं, और इसके अलावा भी निशान को देखने के बाद भी आप क्या करते हो, अपने पास से लिखने की कोशिश करते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप फेल हो जाओगे। मैं ये आपको कह रहा हूं, पहले से आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको मैंने निशान लगा के दिए हैं, तो इसका मतलब मैंने आपको थोड़ा मटेरियल करके दिया है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसको ही रट्टा लगाओ। अगर आप अपने पास से आपकी इतनी
इंग्लिश अच्छी है, क्या आप अपने पास से लिख सकते हो? तो लिख दो फिर आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो याद रखना अपने पास से लिखोगे तो फेल हो जाओगे बीकॉम पार्ट 2 में, इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं। अब देखिएगा आपने प्रिंसिपल में पहले इन लाइनों को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपने नंबर 1 पॉइंट देना है स्टेट द मेन आइडिया, यानी कि मेन पॉइंट। आपने क्या करना है जी, जब भी इंक्वायरी लेटर लिखना है ना, जो जिस चीज़ के मुतल्लिक आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो कि भई जी ये फॉल्ट आया था, चीज में ये डिफॉल्ट आया था, तो आपने उसी चीज के मुतालिक बात करनी है। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपने मेन मुद्दे पर रहना है, मेन पॉइंट पर रहना है। जो चीज जो मेन आइडिया है ना, जो मेन बात है, आपने उसको ही फोकस करना है। इधर उधर की आपने कोई ऐसी फजूल बातें करने की, यानी कि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपके पास एक्सप्लेन एवरीथिंग केयरफुली, कि आपने क्या करना है, हर चीज को ना बड़ी एहतियात से एक्सप्लेन करना है कि देखें जी ये हमारी चीज थी, इसके अंदर हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले थे, मतलब ये हमने चीजें डाली थी। मतलब फर्ज कर स्पेयर पार्ट का आपका बिजनेस है, तो आपने कहना है कि जी अच्छा ये चीज हमारी जो है ना ये खराब निकल आई है, तो हमने क्या करना है, हमने आपने ना लेटर के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन कर देना है कि जी कस्टमर अब आपको जो चीज हम देने लगे हैं, इसके अंदर इस चीज़ के अंदर हमने ये देखे ये भी पार्ट्स डाला हुआ है, ये चीज़ भी डाली हुई है, आपकी रिक्वायरमेंट से ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो। तो ये क्या था, ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है बी डेफिनेट एंड क्लियर। आप अपने माइंड से क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर मीन्स, डेफिनेट होने चाहिए, यानी कि आपको जिस चीज के मुतालिक आपने इंक्वायरी लेटर लिखना है, इंक्वायरी लेटर आपने जिस चीज के मुतालिक लिखना है उसी चीज को आपने एक्सप्लेन करना है, और क्लियर क्लियर साफ साफ वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है। आपने आपने करेक्ट वर्ड में, मतलब आपकी जो आप जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो ना उसमें इंक्वायरी लेटर के अंदर, वो चीज ही आपने एक्सप्लेन करनी है। जो चीज आप सोचते हो उसी को ही ना आपने एक्सप्लेन कर देना है। ये पॉइंट नंबर 3 का मतलब है। पॉइंट नंबर 4 है रिप्लाई प्रॉम्प्टली एंड केयरफुली। आपने जो अपना रिप्लाई देना है ना, लेटर लिख के हम रिप्लाई दे रहे हैं कस्टमर को कि देखें जी हम आपकी क्यूरी जो है, आपका जो मसला है, आपकी जो प्रॉब्लम है, हम उसको दूर कर देंगे, ठीक है। तो आपने बड़ा उसको एहतियात से रिप्लाई देना है। ऐसा नहीं, उससे जरा गुस्से से नहीं बात करनी, उस कस्टमर से जरा हार्श लैंग्वेज में नहीं बात करनी कि आपको मसला हुआ है, नहीं हमारी तरफ से तो ये नहीं था। अक्सर आपने देखा होगा कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, जब लेके आता है ना कस्टमर उसके पास के, देखिए जी आपकी ये जो चीज है इसमें ये मसला निकल आया है, जब हमने खरीदी थी तब नहीं था मसला, घर में जाके यूज किया तो ये मसला निकल आया। तो वो क्या करते हैं, वो ना कस्टमर को डांटने लग जाते हैं, कस्टमर से अच्छे लहजे में, अच्छी टोन में बात नहीं करते। तो उससे कस्टमर क्या कहता है, वो कहता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपने माइंड में सोच लेता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम लोगों से मैंने चीज परचेज नहीं करनी। तो इसीलिए आपने जब इंक्वायरी लेटर के अंदर लिखकर अपना आंसर कस्टमर को सेंड करना है ना, तो याद रखिएगा आपने जो आंसर उसको सेंड करना है, बड़ी एहतियात से, बड़ी तवज्जो से उसको अपना आंसर देना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो इंक्वायरी लेटर को लिखने का, तो आपने पॉइंट नंबर 5 देखना है एंड दी लेटर कर्टसी, यानी कि जब आपने अपने लेटर को फिनिश करना है, खत्म करना है ना, लेटर को लिख रहे हैं आप तो लेटर को खत्म करना है, तो बड़ा आपका इखलाक बड़ा अच्छा होना चाहिए, यानी कि बड़े आपने अच्छे से बात करनी है अपने कस्टमर से। कैसे, आपने प्लीज, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, हम्बली, काइंडली, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज करने हैं, जिससे कस्टमर को पता चले कि हाँ ये जो बिजनेस है इन्होंने अपनी गलती को तस्लीम की है, बिजनेस ने आप मानना है कि जी हमारा फॉल्ट था। इससे भला क्या होगा, इससे वो कस्टमर आपसे ना मजीद अट्रैक्ट होगा, वो कहेगा ठीक है जी ये अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, तो वो आपके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर आप बुरे वर्ड यूज करोगे, अपना इखलाक अच्छा नहीं रखोगे, तो वो कस्टमर आपको छोड़ के जा सकता है। हाँ अभी के लिए तो वो अपना काम निकलवाएगा आपसे, क्योंकि उसने आपसे चीजें परचेज की हैं पैसे से, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपसे ऑर्डर नहीं लेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड इंक्वायरी लेटर। देखें स्टूडेंट्स, पहले आपने प्रिंसिपल पढ़े हैं, 5 प्रिंसिपल। तो अगर आपको पेपर वाला जस्ट ये कह दे डिफाइन इंक्वायरी लेटर और कह दे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी लेटर, तो अब आप ना क्या करोगे, अब आप अपने पेपर के अंदर ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल जो 5 आपने याद किए हैं, अभी मैंने आपको जो स्टडी करवाए हैं, आपने उन 5 को ही लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो बहुत थोड़े हैं, तो क्या करें, पेपर वाला हमें मार्क्स दे देगा? जी बिल्कुल
बिल्कुल वो आपको मार्क्स देगा। आपने इंग्लिश को इंप्रूव रखना है, इंग्लिश को बेटर रखना है। अगर आपने इंग्लिश में गड़बड़ की तो याद रखिएगा वो यहां पर आपको फेल करेगा। बीसीआरडब्ल्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसके अंदर मटेरियल बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आपने इंग्लिश को अच्छे अच्छे लिखना है, गप्पे नहीं छोड़नी अंदर। अगर आपने गप्पे छोड़ी, आपके सेंटेंस गलत हुए, आपके स्पेलिंग की मिस्टेक हुई, आपकी पंक्चुएशन, ग्रामर, इस तरह की मिस्टेक्स हुई, तो याद रखना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब आपको ये वाला जो क्वालिटीज वाला क्वेश्चन है वो इस तरह भी कह सकता है, वो कह सकता है डिफाइन इंक्वायरी लेटर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ राइटिंग अ गुड इंक्वायरी लेटर। तो देखो किसी भी इंक्वायरी लेटर को लिखना है तो उसके अंदर ना चार जो ऐसी ना क्वालिटीज मस्ट होनी चाहिए। ये चार की चार क्वालिटीज वो जो आपने 7 सीज का क्वेश्चन पढ़ा था ना उससे बिलोंग करती हैं। नंबर 1 क्लैरिटी, यानी कि जब भी आपने इंक्वायरी लेटर लिखना है ना, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब क्या, आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाइड करोगे, ये तमाम बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता है ना वो क्लैरिटी आपने 7 सीज के क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था। तो क्लैरिटी के लिए जरूरी ये है कि आप जो चीज सोचते हो ना, आपने वही अपने लेटर के ऊपर लिखनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। तो ये क्लैरिटी के अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा अगर आप इस तरह उसको लिखोगे। तो क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जो चीज सोच रहे हो, इंक्वायरी लेटर लिखने वाले पर्सन को चाहिए कि वो उसी चीज को अंदर एक्सप्लेन करे। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्वालिटीज होगी, वो होगी कंसाइजनेस, यानी कि आपने जो बात करनी है ना, इंक्वायरी लेटर जो लिखना है वो बड़ा छोटा और मुख्तसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको पता चल गया कि आपके बिजनेस का फॉल्ट है, आपके बिजनेस की गलती है, तो आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, नहीं वो ऐसा हुआ था, हमारे प्रोडक्शन करते वक्त एक मजदूर ने गलती कर दी, मजदूर का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं। नहीं, आपने उसको ना, आपने अपने कस्टमर को गैर जरूरी यानी कि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं उसको देनी है। ठीक है, अब जस्ट टू दी पॉइंट बात करो उसको को, ठीक है जी फॉल्ट आया, गलती निकली, हमारी गलती है, हम आपकी इस गलती को दूर कर देते हैं। यानी कि आपने कंसाइजनेस का मतलब है आपने लेटर को बहुत मुख्तसर रखना है। ठीक है, टू दी पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बातें उसके अंदर नहीं करनी। पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्टसी, यानी कि आपने जब भी इंक्वायरी लेटर लिखना है ना, तो उसकी क्वालिटी ये है स्टूडेंट्स कि आपने हमेशा अपना अखलाक अच्छा रखना है। ये आपने प्रिंसिपल में भी पढ़ा हुआ है। तो आपने अपना अखलाक बेटर रखना है, अच्छे वे में उससे बात करनी है, हार्श लैंग्वेज उससे यूज नहीं करनी, हार्श वर्ड उससे यूज नहीं करने, उसको उसको मतलब उसको बुरा भला नहीं कहना, उससे बिल्कुल बहुत प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बात करनी है, ताकि वो जो कस्टमर है ना आपका, वो आपको छोड़कर ना जाए। तो ये आपके इंक्वायरी लेटर की क्वालिटी नंबर 3 हो जाएगी। क्वालिटी नंबर लास्ट आपके पास क्या है, वो है कंप्लीटनेस, यानी कि आपने ना जब इंक्वायरी लेटर लिखना है ना, तो उसमें जब भी आपने बात लिखनी है, यानी कि कस्टमर को जो भी आपने पैगाम सेंड करना है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे सर कंसाइज भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए, यानी कि हमारा पैगाम, हमारा लेटर छोटा भी होना चाहिए और मुकम्मल भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटे में ही आपने क्या करनी है, जो जो बात आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, उसको बताना चाह रहे हो, या उससे जो जो बात आप पूछना चाह रहे हो, आपने वो कंप्लीट बात अंदर लिख देनी है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप बाद में बैठ के सोते रहें कि देखें जी ये तो मैं बात लिखना ही भूल गया। तो अब आप इंक्वायरी लेटर के ऊपर एक और फिर इंक्वायरी लेटर लिखो, फिर आप कोई और चीज भूल जाओ तो फिर आप एक और इंक्वायरी लेटर लिखो, इससे आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा। आपको ये पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इंक्वायरी लेटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड क्वालिटीज ऑफ इंक्वायरी लेटर, या आपको अलग-अलग से पूछ सकता है डिफाइन इंक्वायरी लेटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिख के, या आपको कह सकता है डिफाइन इंक्वायरी लेटर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ राइटिंग अ गुड इंक्वायरी लेटर, तो आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जस्ट क्वालिटीज लिखोगे। तो ये आपका पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 6 था। प्रीवियस जो 5 क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की जो वीडियोस के लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जाएं सर्च करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 इंक्वायरी लेटर के प्रिंसिपल एंड क्वालिटीज। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।